हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ अपने नोट शेयर करूंगी शरीर और शारीर को लेकर और उसे समझाने की भी कोशिश करूंगी। शुरू करते हैं। शरीर की व्याख्या। देखिए, आप जो है जब एग्ज़ाम में लिखने जाते हैं तो कोशिश ये करना कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। पर अगर आप मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो इतना टाइम नहीं रहता है, तो मैक्सिमम के साथ आप चीज़ों को शॉर्ट भी रखिए। मतलब एग्ज़ामिनर को बस इतना समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें आता है। एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना पता चल जाना चाहिए कि आपको ये चीज़ आती है और आप आगे आगे और चीज़ें बता रहे हैं। तो पर्याय से शुरू करेंगे और सब हेडिंग्स, आप हेडिंग्स डालते हुए चलेंगे। पैराग्राफ अवॉइड करना, पॉइंट्स में लिखना। तो पर्याय रहेगा शरीर का काय, देह और काया। व्युत्पत्ति यानी कि वो वर्ड कहाँ से कैसे ओरिजिनेट हुआ है, मतलब वो वर्ड में जो लेटर्स है वो किस तरीके से लिए गए हैं, ये सब आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं आपको जनरली बता रही हूँ। तो व्युत्पत्ति में मैंने 2 डिफरेंस लिए हैं। श्री हिंसायाम। श्री से यहाँ पे अर्थ है श्रयंते। श्रयंते यानी कि आश्रय। तो जिस चीज़ में हमारा आश्रय होता है, मतलब आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारी आत्मा जिसमें वास करती है, तो हमारी आत्मा ने शरीर में आश्रय लिया हुआ है, उसके थ्रू वो सब देखती है और सब काम करती है। मीन्स द शरीर इज़ अ काइंड ऑफ होस्ट फॉर आवर आत्मा। तो हमने जिसमें आश्रय लिया हुआ है वही शरीर है। ठीक, इससे श्रयंते अर्थात आश्रय अर्थ ग्रहण होता है। फिर है नेक्स्ट क्षीयते इति शरीरम। क्षीयते से यहाँ अर्थ है मतलब जो ख़त्म हो रहा है, जिसका शरण हो रहा है, जिसका नाश हो रहा है, और वो भी निरंतर, मीन्स कंटिन्यूसली, वही शरीर है। इति शरीरम, तो जिसका निरंतर शरण नाश होता है वह शरीर है। अब शरीर की परिभाषा को देखते हैं। मैंने यहाँ पे आचार्यों के मत से अलग अलग डिफ़ाइन कर रखा है। इस तरीके से लिखना ज़्यादा मुझे सही लगता है, आप भी देख लीजिएगा। तो सुश्रुत के मत से पहले देखते हैं। सुश्रुत ने कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया है। सुश्रुत सूत्र स्थान 15वें अध्याय का 3रा श्लोक है ये। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। कहने का अर्थ ये है कि दोष धातु मल की मतलब साम्य अवस्था, प्राकृत अवस्था ही शरीर है। दोष कौन से हो गए? त्रिदोष, वात पित्त कफ धातु। सब धातु होते हैं, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और शरीर में 3 मल मेन माने जाते हैं, स्वेद, मूत्र और पुरीश। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पैरा में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इस तरीके से प्रेफर करती हूँ। त्रिदोष, वात पित्त कफ, सब धातु, रक्त, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, त्रिमल, स्वेद, मूत्र, पुरीश जब प्राकृत अवस्था में शरीर को धारण करते हैं उसे ही शरीर कहते हैं। अब सुश्रुत के द्वारा शरीर की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका श्लोक थोड़ा लंबा पड़ता है, पर लेकिन ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर गर्भ की परिभाषा आती है तो आप यहाँ तक श्लोक याद कर सकते हैं। शरीर के लिए आप इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ये सुश्रुत शरीर 5वें अध्याय का 2रा श्लोक है। शुक्र शोणितम गर्भयास्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। मीन्स शुक्र और शोणित गर्भ्यास्तम। शुक्र यानी कि स्पर्म, शोणित यानी कि ओवम, गर्भ्यास्तम गर्भ में जब आते हैं, और आत्मा और प्रकृति और विकार, आत्मा को का पर्याय पुरुष भी ले सकते हैं, मतलब पुरुष, प्रकृति और विकार जब एक साथ गर्भ में आते हैं, मतलब एक साथ आते हैं गर्भ में, तो उसे ही गर्भ कहते हैं। ठीक, तम चेतनावस्थितम। फिर जब उसमें चेतना का जब वास होता है तो क्या होता है? तब पंच महाभूतों का काम यहाँ पर आता है। कैसे? पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी रहते हैं। तो पंच महाभूत फिर इसमें अब काम करते हैं। वायुर्विभर्जति, वायु जो है विभाजन करती है, मतलब अलग करती है। क्लीवेज से इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब सेल्स को डिवाइड करती है। तेज एन पचती, तेज यानी कि अग्नि पाचन का काम करती है। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि
टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का यूज़ होता है, तो उन सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होंगे, मतलब तभी तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अराइज होंगे। फिर आपह क्लेदयंती, आप जल, क्लेदयंती यानी कि जोड़ने का काम। तो जितने भी होल्ड होने वाली चीज़ें होंगी गर्भ में, एम्ब्रियो में, वो सब काम जल का रहेगा। पृथ्वी सहंती, पृथ्वी जो है सहनन का काम करती है, मतलब भार उठाने का काम, या फिर ये भी कह सकते हैं कि गुरुत्व यानी भारीपन या कि वेट जो है वो सब पृथ्वी से आएगा। आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धिता, मतलब आकाश का कार्य क्या होता है, साइज और नंबर में एक्सटेंड करना, बड़ा करना। फिर सयदा, ऐसा जब होता है तो उसमें क्या होता है, हस्त, पाद, हाथ, पैर, जीवा, जीभ, घ्राण यानी कि नोज, कर्ण, ईयर यानी कान, नितंब आदि भी रंगे रूपे तस्तदा, नितंब, जेनाइटल्स आदि भी, मतलब ये सारे ऑर्गन्स विरंगे रूपेत सदा मतलब अपने फॉर्म्स में आते हैं, तो शरीरम इति संज्ञा लभते, उसे ही शरीर की संज्ञा दी गई है। इसे आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति एवं विकारों से युक्त शुक्र और शोणित को गर्भ कहते हैं। चेतना युक्त गर्भ में मतलब जब उसमें चेतना का वास हो जाता है, चेतना कॉन्शियसनेस मतलब उसमें जब कॉन्शियसनेस आ गई, मतलब फील कर सकते हैं चीज़ें, तो जब उसमें चेतना का वास आ जाता है तो वायु विभाजन, जल क्लेदन, तेज पाचन, पृथ्वी सहनन, आकाश विवर्धन का कार्य करते हैं। यह जब हाथ, पैर, जीभ, नाक, कर्ण, नितंब आदि से युक्त होता है तब शरीर कहलाता है। अब चरक की डेफिनेशन देख लेते हैं। चरक ने शारीर स्थान 6 अध्याय का 4था श्लोक है ये। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। इसे समझते हैं। तत्र शरीरम नाम मतलब उसी का नाम शरीर है, चेतनाधिष्ठान भूतम जो कि चेतना का अधिष्ठान है, मतलब जिसमें चेतना का वास होता है। फिर पंच महाभूत विकार समुदायकम जिसमें पंच महाभूत जो होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, विकार और पंच महाभूत का वैकारिक रूप यानी विकृत रूप, नॉट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, मतलब बॉडी में कभी भी कुछ भी बैलेंस नहीं रहता। जिस दिन बॉडी बैलेंस्ड हो जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो विकृत से वही मतलब है कि कुछ ना कुछ उसमें चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें एक हेल्दी पोजीशन होने के बाद भी विकृत अवस्था मतलब समथिंग नॉट राइट, तो तभी जो है बॉडी एग्जिस्ट करती है, शरीर अस्तित्व में होता है। तो पंच महाभूत विकार समुदायात्मक मतलब पंच महाभूत की विकृतियों का समुदाय का मतलब एक साथ जब होता है तो वही शरीर का नाम है। और यह संयोगवाही होता है। संयोगवाही मतलब इसमें साम्य अवस्था भी होती है। साम्य अवस्था किन की होगी, जो जो शरीर में होता है, जो हमने पहले पढ़ा था, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु और मल की प्राकृत अवस्था। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। चेतना के अधिष्ठान पंच महाभूतों एवं उनके विकारों के समुदाय को शरीर कहते हैं। यह संयोगवाही अर्थात दोष धातु मल इसमें साम्य अवस्था में रहते हैं। संयोगवाही का यही मतलब है कि दोष धातु मल इसमें साम्य अवस्था में रहेंगे। अब शरीर का महत्व देखते हैं, मीन्स वाई इज़ ह्यूमन बॉडी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे ये देखते हैं। चरक ने निवास स्थान के 6 अध्याय में 7वें श्लोक में वर्णन किया है ऐसा कि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तद्भावे ही भावानाम सर्वभावः शरीरिणाम। मतलब सर्वमन्यत परित्यज्य, सर्वमन्यत यानी कि सब कुछ, परित्यज्य त्याग कर, छोड़ कर, शरीरम अनुपालयेत शरीर का पालन करना चाहिए, मतलब शरीर की रक्षा करनी चाहिए। तद्भावे ही भावानाम सर्वभावः शरीरिणाम, क्योंकि सारे ही जो भाव होते हैं वो शरीर से होते हैं। सर्वाभाव शरीरिणाम, और शरीर के मतलब नष्ट हो जाने पर सारे भावों का ही अभाव हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों के पीछे इंसान भागता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि शरीर को भूल जाता है। तो उसी का महत्व बताने के लिए बोला गया है कि
वो सारी चीज़ें ठीक है आप करते हो, लेकिन सब कुछ छोड़ के सबसे पहले शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर शरीर ही ख़त्म हो गया तो उन सब चीज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मतलब सब कुछ त्याग कर शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर के अभाव में सभी भाव, धर्म, अर्थ, सुख आदि को अगर एक्सपेंड करते हैं देन इट इज़ काम और मोक्ष, ये सब आगे की बात है। तो सभी भाव जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सब नष्ट हो जाते हैं। अब शारीर की व्याख्या देख लेते हैं। शरीर के साथ शारीर, ये ऐसा भी हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए शरीर और शारीर में अंतर बताइए, तो शारीर को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दलहन का श्लोक देते हैं। दलहन जो है टीकाकार है सुश्रुत संहिता पे। इन्होंने एक टिप्पणी करी है, शारीरिक भावमधिकृत्यं कृतो अध्यायः शारीरः, अर्थात कि जिस अध्याय में शरीर के भावों का वर्णन हो उसे ही शरीर ये है शारीर, उसे ही शारीर कहते हैं। जिस शस्त्र, इन्होंने यहाँ पे अध्याय के यहाँ पे मतलब एक तरीके से पर्याय भी दे दिए गए हैं। जिस शास्त्र, अध्याय, ग्रंथ, तंत्र में शरीर के भावों का वर्णन हो उसे ही शारीर कहते हैं। मीन्स अब जो है ये दो प्रकार के हैं, दो प्रकार से होते हैं, रचनात्मक और क्रियात्मक। अब रचनात्मक जो होता है वो रचना शारीर में हमें मिलता है, मीन्स एनाटॉमी, और क्रियात्मक जो है हमें क्रिया शारीर यानी कि फिजियोलॉजी में मिलता है। तो इन दोनों को अगर डिफाइन करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, रचना प्रतिपादकम रचना शारीरम, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रचना प्रतिपादकम शरीरम रचना शारीरम, या फिर आप ये नहीं भी लिख सकते तब भी ये बन जाएगा। जिसमें शरीर के रचनात्मक भावों का वर्णन हो वो रचना शारीर हुआ, वो उस ठीक है। अब ये रचना शारीर और क्रिया शारीर की डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। सेम इसी में क्रिया प्रतिपादकम क्रिया शारीरम, या फिर क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शारीरम, ऐसे भी लिख सकते हैं। जिसमें शरीर के क्रियात्मक भावों का वर्णन हो वही है क्रियात्मक पोर्शन जो इसका होगा। अब एक और ने डिफाइन किया है अरुणदत्त ने जो टीका करी है वो अष्टांग हृदय पर करी हुई है। अष्टांग हृदय शारीर स्थान के पहले अध्याय के पहले श्लोक पे टीका करी है उन्होंने। शरीरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः शारीरः, शरीर संबंधित संपूर्ण ज्ञान जिस शास्त्र अथवा ग्रंथ में हो उसे शारीर कहते हैं। बस इतना ही है मेन आपके डेफिनेशंस। शरीर के लिए आता है तो शरीर के लिए आप उसका पर्याय, व्युत्पत्ति, श्री हिंसायाम शीर्यते इति शरीरम, फिर उसके बाद परिभाषा सुश्रुत के हिसाब से आप लिख लीजिए, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। ये तो आपको कर ही लीजिए तो अच्छा है, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चरक का एक श्लोक है, फिर इसका महत्व, फिर उसके बाद शारीर के बारे में, जिसमें कि एक टीका हमें मिलती है दलहन की सुश्रुत के ऊपर और दूसरी मिलती है अरुणदत्त की अष्टांग हृदय के ऊपर। शारीर के दो विभाजन होते हैं, रचनात्मक और क्रियात्मक, जिसे आप रचना शारीर से रिलेट कर सकते हैं और फिर इसको क्रिया शारीर, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, फिर मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगी और टॉपिक्स को लेकर। सो प्लीज़ कमेंट्स में भी बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।